अच्छा स्वामी जी, देखिए योग के जरिए बॉडी को पूरा डिटॉक्स कैसे करना वो तो आप करवा ही रहे हैं योग अभ्यास के जरिए, लेकिन अल्लाह ने, ईश्वर ने शरीर के अंदर भी बॉडी की सफाई के लिए एक अंग दे रखा है। किडनी हमें दे रखी है जो शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालती है, लेकिन खाने में मिलावट की वजह से किडनी पर भी बुरा असर पड़ता है। लिवर किडनी के लिए योगाभ्यास तो एक ही है जो आप करवा रहे हैं। जरा साथ में ये बताइए कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपाय अगर हैं इसमें तो वो क्या क्या एक्यूप्रेशर है? पॉइंट अलग है हुसैन भाई ना। एक तो ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट दोनों हाथों में किडनी के लिए दबाएं, जैसे मैं बता रहा था साक्षी बेटी का जरा अपने कैमरामैन से कहिए कि आपके हाथ को करीब से दिखाएं। उसको अब और धीरे धीरे नीचे ले आएगी और हाथ को ना ऐसे एक क्लोज में दिखाया करो। हाँ जी जी, अब ठीक है। ऐसे हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है छोटी अंगुली के टॉप पर, ऐसे ऐसे, और सेम ये हाथ में छोटी अंगुली पर, और फिर इसके तलवे के बीच में, जैसे हथेली के बीच में दबा रहे थे ऐसे तलवे के बीच में। इससे पेट भी ठीक होता है और किडनी भी अच्छी होती है। और कपालभाति साथ में बाह्य प्राणायाम, खाली पेट रीनोग्रिड, नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ। ये पीपल भी हमने इसीलिए लगा रखा है, यहाँ से पीपल के पत्ते तोड़ तोड़ करके उसका रस पिलाते रहते हैं किडनी के रोगियों को। पीपल के 5-10 पत्ते, नीम के 5-10 पत्ते, उसको कूट करके और 100 ग्राम पानी में घोट लिया, उसको छान करके पिला देते हैं, रीनोग्रिड दे देते हैं। फिर किसी का प्रोटीन लीकेज होता है तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि, सूजन रहती है तो पुनर्नवादी, नहीं तो सामान्य रूप से गोखरू और धनिया का पानी से ही दवाइयां दे देते हैं। उससे सारे रोग दूर हो जाते हैं, प्रोटीन लीकेज भी बंद हो जाता है, क्रेटिनिन भी कम हो जाता है। ये बड़ी खतरनाक चीज है। और जौ का ही आटा खिलाते हैं फिर उसमें, जैसे आज हम रोटियों की बात कर रहे थे तो इधर हमारी माता मंजू जी द्वारिका जी, शंभू जी लगी हुई हैं, तो आज का पाक शास्त्र भी विशेष होने वाला है। कपालभाति के साथ बाह्य प्राणायाम भी बहुत जरूरी है, किडनी के लिए भी और पेट के लिए भी। और आपके कैमरा भाई का धन्यवाद भी स्वामी जी, उन्होंने बहुत करीब से जब दिखाया तो समझ में आया कि एक्चुअली कौन सा पॉइंट दबाना है जिससे किडनी जो है वो हेल्दी रहेगी। और ये बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बाकायदा नोट डाउन करके, जिन्होंने घर में चित्र लगा रखे हैं कि फला फला पॉइंट दबा करके अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है। अच्छा स्वामी जी, केमिकल वाला खाना हो या फिर मिलावटी थाली, इसका असर जाहिर है हमारी पैनक्रियाज पर भी पड़ता है, सारे ऑर्गन्स पर पड़ता है। तो पैनक्रियाज हेल्दी रहे इसके लिए खाने पीने में क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? मंडूकासन से लेकर गोमुखासन तक, पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन, सर्वांगासन तक। और जो बच्चे हैं वो तो हमारे इन बेटियों की तरह और दूसरे आसन भी कर सकते हैं, ये भी कर लो। ए मोटी मोटी बहनों, क्या क्या तुम्हारा नाम? हाँ करो, ये किया करो ऐसे। हाँ, इससे भी पेट की, लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की एक्सरसाइज हो जाती है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिया, आंवला एलोवेरा गिलोय के साथ। आंवला एलोवेरा गिलोय फ्रेश मिल रही है आजकल, और सबसे अच्छी होती है इस समय की गिलोय। इस समय फ्रेश आंवला भी मिलता है और गिलोय सबसे परिपक्व होती है इस समय। और एलोवेरा बहुत ही बढ़िया आता है। देखो यहाँ पर भी हमने एलोवेरा का पत्ता रखा हुआ है। हाँ, मैक्सिकन लोग तो डायबिटीज वाले एलोवेरा की सब्जी रोज खाते, और जिनको शुगर है उनको, जैसे मंजू 20 साल से गेहूं की रोटी खाती ही नहीं, ऐसे डायबिटीज वालों को मल्टीग्रेन आटा ही खाना चाहिए। और खास करके उनको बाजरा, रागी, जौ, चौलाई, थोड़ा सा उसमें चनाव डाल ले, इतना जबरदस्त आटा होता है, उसी का सेवन करना चाहिए। और ये अभ्यास भी करने चाहिए। और इससे मोटे हैं तो पतले भी हो जाएंगे, इससे पेनक्रियाज भी एक्टिवेट होगा। और जो मोटे मोटे हैं उनको तो फिर ये 3 और ही कर लेने चाहिए। किसी किसी को तो मोटापा और शुगर साथ साथ होता है, तो ये 1, फिर ये 2, ऐसे एक एक पैर से या दोनों पैरों से, और ये 3, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये पूरा पैकेज ही बता दिया हमने। पेट और पेनक्रियाज भी इससे अच्छे होंगे। और कोई मोटा मोटी, कोई खोटा खोटी, कोई डुम्मा डुम्मी, कन्नड़ में बोलो और गुजराती में बोलो तो जाड़ा जाड़ी नहीं रहेगा। बिल्कुल स्वामी जी। अब
एक और विषय शामिल कर लेते हैं। आंत को कैसे डिटॉक्स किया जाए, इसका तरीका तो आपने शुरू में ही बता दिया, लेकिन मिलावटी और केमिकल वाले खान पान से अल्सर, कोलाइटिस, गैस्ट्रिक मतलब तमाम तरह की दिक्कतें पेट की शुरू हो जाती हैं। तो इससे निपटने के लिए हाँ, ये आपने वो ठीक कौन से घरेलू नुस्खे हैं छोटे छोटे रोजमर्रा के जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस स्टेज तक हमारा पेट, हमारी आंतें, हमारा पेट लिवर, के लिए किडनी तो ये ना पहुंचे उसके लिए क्या पवन करें? मुक्त आसन, मंडूक आसन आज हमने सबसे ज्यादा बताया है। इसको तो करते रहे, लेकिन अब बताता हूं। देखो, गैस के लिए तो गैस सहरचूर्ण और नाभि पर हींग भी लगाने के लिए बोलते हैं, मिट्टी पट्टी या पानी की पट्टी भी, वो बहुत अच्छी होती है। तो और जिनको कोलाइटिस है उनके लिए मैंने कोलोग्रिट, कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी, चित्रगादी कोलोग्रिट खाली पेट और ये कुटजारिस्ट और कुटज घनवटी खाने के बाद 4-4 चम्मच दवा कुटजारिस्ट की और 4-4 गोली कुटज घनवटी की, इससे कोलाइटिस की। फिर अल्सर हो जाता है ना, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो अल्सर के लिए एक तो खट्टा नहीं होना चाहिए दही, एक तो दूध, घी, मीठा बंद करना पड़ेगा अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस वालों के लिए। 4 घंटे पहले जमाते, अब जैसे सुबह 4 बजे जमाए तो 8 बजे तक, सुबह 8 बजे जमाए तो 12 बजे तक, 12 बजे जमाए तो फिर शाम को 4 बजे तक, ऐसे दही तैयार हो जाता है। उसमें थोड़ा अनार, थोड़ा सा केला, अनार, पका हुआ केला, उबला हुआ सेव या इसबगोल, ये इसबगोल भी बड़ा जबरदस्त है, इसका सेवन कर लेना चाहिए। और हो सके तो उनको सामान्य दूध के बजाय ये जो बकरी का दूध है ना, इसी का दही छाछ बना करके इसका ही सेवन करना चाहिए। कोलाइटिस के लिए बहुत जरूरी है। और अल्सर में फिर ये जो कोलाइटिस और जो है फिर अल्सर एक दूसरे के साथ संबद्ध है। बहुत ज्यादा एसिडिटी होने से भी अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो जाता है और अल्सर वैसे भी बन जाता है। तो फिर अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला के 2-2 ग्राम ले लेना चाहिए। कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी 10-10 ग्राम मिला के आधा ग्राम सौंफ के पानी या मुलट्ठी के पानी, वो भी अंदर का घाव भरता है, उसके साथ उसका सेवन करना चाहिए। जीरा, धनिया, सौंफ का पानी तो हम बताते ही हैं सामान्य रूप से एसिडिटी के लिए, अल्सर के लिए। और जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन मिलाने से इससे गैस्ट्रिक भी दूर हो जाता है। और खाने के बाद ये जो सिरका पीते हैं ना, एप्पल विनेगर, डायबिटीज वाले जामुन का विनेगर, और आजकल तो इसकी मूली की और गाजर की कांजी बनाते हैं घरों में, उसको भी खाते हैं, वो भी पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है, गैस्ट्रिक के लिए।